व्हाट इज़ द आइडियल नंबर ऑफ स्टॉक्स अ रिटेल इन्वेस्टर शुड हैव। ये एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है अमंग द रिटेल इन्वेस्टर्स के उसके पोर्टफोलियो में कितने स्टॉक्स होने चाहिए, और वो इस डिलेमा में होता है कि फोकस्ड अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिंग बेटर है या डाइवर्सिफाइड अप्रोच ऑफ इन्वेस्टिंग बेटर है। और इसके बीच में वो कहीं कहीं पे ये देखता है कि 15-20 स्टॉक कम से कम अपने पोर्टफोलियो में होने चाहिए, और कहीं कहीं पे ये देखने मिलता है कि जो बड़ी वेल्थ बनती है वो 2 4 5 स्टॉक्स होल्ड करके ही बनती है। तो आइडियली कितने स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। तो आइए अपने बहुत सारे इन्वेस्टर्स के डेटा को भी देखेंगे और बहुत सारे इन्वेस्टर्स को एनालाइज करेंगे, ताकि ये समझ सकें कि व्हाट इज़ द आइडियल नंबर ऑफ स्टॉक्स अ रिटेल इन्वेस्टर शुड हैव इन हिज और हर पोर्टफोलियो। तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट जो क्राइटेरिया होना चाहिए कोई भी स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में डालने के लिए, तो वो जो स्टॉक है उसके बारे में आपके कन्विक्शंस या आपकी स्टडी उसमें काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। एज एन एग्ज़ाम्पल, अगर आप मल्टी बैगर या 10x 15x 20x के लिए कोई स्टॉक्स को होल्ड करना चाहते हैं, और उसके लिए यू आर रेडी टू होल्ड इट फॉर 10-15 ईयर्स ऑल्सो। 10x या 100x होने के लिए आपको 5-10 साल 20 साल इस टाइम फ्रेम में उसको होल्ड करना पड़ेगा। तो जब आप इतना लंबे समय के लिए कोई स्टॉक को होल्ड करना चाहते हैं, तो उसमें मान के चलिए कि हर 7-8 साल के बाद एक बेयर मार्केट आता है, और उस बेयर मार्केट में उस स्टॉक को आपको होल्ड भी करना है, और अगर हो सके तो उसमें आप ऐड भी करेंगे। अगर ऐड नहीं करना है तो भी उसको उसमें होल्ड करना चाहिए। एज एन एग्ज़ाम्पल, बहुत फेमस एग्ज़ाम्पल लिया जाता है कि राकेश झुनझुनवाला जी ने 2001-2-3 के आसपास में ₹2 या समथिंग अराउंड दैट प्राइस टाइटन को ख़रीदा, और अभी उसमें उन्होंने ह्यूज नेटवर्थ या अपने पोर्टफोलियो का काफ़ी बड़ा नेटवर्थ जब वो छोड़ के गए तो वो टाइटन में ही था। और ये 20 साल में टाइटन ने ऑलमोस्ट 30-40% के आसपास में CAGR रिटर्न दिया है उनको, और इसलिए वो बड़ा वेल्थ बन पाया। इसमें दो इम्पोर्टेंट की आप मिस कर रहे हैं, 2008 2016 टाइटन के लिए, और 2020। मैं 3 ईयर्स को क्यों इम्पोर्टेंट दे रहा हूँ कि 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ तो टाइटन का जो शेयर है वो गिरा होगा, और इस गिरावट में भी उन्होंने इसको पकड़ के रखा। 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो गोल्ड के स्टॉक्स काफ़ी गिरे थे। मेरे को पर्सनली मालूम है क्योंकि मैं उस वक्त स्क्रीन पे बैठा हुआ था और मैंने भी टाइटन को उस वक्त ट्रैक किया था। अराउंड ₹300 था, और 2016 से 23 तक में वो 10x हुआ है। तो जब ये ₹300 पे था, और वहाँ पे अगर आपके पास बहुत ह्यूज क्वांटिटी में है, आपके पोर्टफोलियो का मेजर चंक अगर उसमें है, और वो अगर गिरता है और फिर भी उसको होल्ड करने की कन्विक्शन, ये कहाँ से आती है? तो ये कन्विक्शन जो है वो तभी आएगी जब आप उस स्टॉक को, उस कंपनी को इन एंड आउट जानते हो। माने उसके मैनेजमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिज़नेस अच्छा है, रनवे फॉर ग्रोथ अच्छा है। आप जानते हो कि ये बिज़नेस जो है वो कैपिटल एलोकेशन करेक्ट कर रहा है, मूविंग फॉरवर्ड इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो जब ये स्टॉक गिरता है तब आप उसमें ऐड कर सकते हो। एज एन एग्ज़ाम्पल, आपने ₹100 पे कोई शेयर लिया, और ड्यू टू मार्केट कंडीशंस, बिज़नेस में कोई चेंजेस नहीं आया है, ड्यू टू मार्केट कंडीशंस वो ₹80 या ₹70 पे आ गया। तो डेफ़िनेटली आप अगर बोरोड कन्विक्शन पे नहीं हो, खुद की स्टडी के बेसिस पे हो, तो आप उसमें ऐड करोगे। लेकिन अगर आपका बोरोड कन्विक्शन है, किसी ने बोला और आपने लिया, या किसी की स्टडी के बेसिस पे आपने लिया, या आप माने कोई फंड हाउस या कोई बड़ा इन्वेस्टर ने लिया है इसलिए आपने लिया, तो आप वो ₹100 का जब 70 हो जाएगा तो आप नहीं लोगे। लेकिन जब 70 से वापस 100 हो जाएगा या 110-20 हो जाएगा तब आप निकाल दोगे। अगर आपने नहीं भी निकाला, तो जब ये 100 से 200 250 जब होगा, तब आपका वो कन्विक्शन होगा कि इसमें बने रहें। तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो नंबर ऑफ स्टॉक्स जो आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए वो उतने होने चाहिए जितनों के ऊपर आपको कन्विक्शन है, आपकी स्टडी परफेक्ट है, और आप उसको ट्रैक कर सकें। अगर आप पार्ट टाइम इन्वेस्टर है और आप अगर 10 स्टॉक को ही ट्रैक कर सकते हैं तो आप 10 स्टॉक को ही ट्रैक करें। अगर आप फुल टाइम इन्वेस्टर हैं और आप 25 स्टॉक को ट्रैक कर सकते हैं तो आप 25 स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखिए।
तो द नंबर ऑफ स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो इज़ अ फैक्टर ऑफ हाउ मेनी स्टॉक्स यू कैन कीप ट्रैक ऑफ एंड माने उसको कितना आप स्टडी कर सकते हो। जैसे एज एन एग्जांपल, आप टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हैं और अगर आप फार्मा के स्टॉक को ट्रैक करने की कोशिश करेंगे तो आपकी जो ट्रैकिंग या आपकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो काफ़ी लिमिटेड होगी एज़ कम्पेयर टू कोई डॉक्टर अगर उसको ट्रैक करे। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप फार्मा के सेक्टर में कुछ बड़ा करें, आप हो सकता है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी वैसे ही कंपनीज़ को आप ट्रैक कर सकते हैं या कंज्यूमर कंपनीज़ को आप ट्रैक करें। जनरली मेरा जो एक्सपर्टाइज़ है वो टेक्नोलॉजी में है, कंज्यूमर में मेरे को समझ में आता है व्हेन आई यूज़ द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनीज़। और तीसरा जो है वो फार्मा है। फार्मा में माने मैं फार्मा एज ए डायरेक्टली नहीं, लेकिन अपने यहाँ पे जिस टाइप की फार्मा कंपनीज़ हैं, एपीआईज़ या केमिकल्स के माने बैकवर्ड इंटीग्रेटेड प्लेयर्स, उसमें मेरे को थोड़ा बहुत समझ में आता है। तो मेरा प्रीडोमिनेंटली इसी सेक्टर्स में अपना पोर्टफोलियो बना हुआ है। तो जितनी कंपनी को आप ट्रैक कर सकते हैं उतने ही स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। और जिसमें आपको कन्विक्शन कम है, यानी कि आपकी जो स्टडी है वो अभी भी कंप्लीट नहीं है या उसके ऊपर कॉन कॉल्स या एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ के आपको उतना कन्विक्शन नहीं आया है, तो उसमें क्या होगा कि कभी भी मार्केट की वॉलेटिलिटी की वजह से हाई स्विंग देगा ऑन आइदर साइड, लोअर साइड या अपर साइड, उसमें आप एग्जिट ही कर दोगे। तो मल्टी बैगर स्टॉक को फाइंड करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस मल्टी बैगर में एंट्री करना और उस एंट्री के बाद उसको पेशेंटली होल्ड करना एंड गोइंग थ्रू ऑल द अप्स एंड डाउन्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर मार्केट में वेल्थ बनाने के लिए। इसलिए नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है वो उतने होने चाहिए जितने आप हैंडल कर सको। अगर वारेन बुफे का एग्जांपल ले तो उन्होंने कहा है 20, मैंने और भी बहुत सारी स्टडीज़ हैं जो ये कहती हैं कि अगर आप डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो 15 से 20 के ऊपर अगर आप जाते हैं तो आपको डाइवर्सिफिकेशन का रियल बेनिफिट नहीं मिलता है। तो इसके लिए आइडियली 15-20 होने चाहिए, 20 के ऊपर जनरली नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्विक्शन नहीं आता है किसी भी स्टॉक के लिए और आप सोचते हैं कि मैं 25-50 स्टॉक या हर स्टॉक में 1-1% या हर स्टॉक में 2-2% करूं, तो उससे बेहतर है कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स जो हैं वो इनलाइन हो जाएंगे आपके पोर्टफोलियो के, अगर आप बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई करेंगे तो। इसलिए आइडियली 15-20 स्टॉक्स, लेकिन उसको आप जितना कम कर सकें और जितनी पर कंपनी आप रिसर्च ज़्यादा कर सकें उतना आपके पोर्टफोलियो का रिटर्न या रिटर्न ज़्यादा होगा, लेकिन उसमें आपका रिस्क भी बढ़ जाएगा। इसलिए आइडियली 15-20, इफ़ यू वांट टू गेट अ बिट रिस्कियर फॉर अ बेटर रिटर्न्स तो 10-15। और 10 से नीचे जाने का मतलब है कि यू नो द कंपनी वेरी वेल एंड यू हैव अ लॉट मोर कन्विक्शन फॉर अ कंपनी। तो उसमें आपके अगर कन्विक्शन ज़्यादा है तो आप 10 से नीचे भी जा सकते हो, लेकिन आइडियली 10 से नीचे जाने बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न अगर आप चाहते हैं तो 12-15 के आसपास में बेस्ट चॉइस रहेगा नंबर ऑफ स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो।